जो आप लोगों की सबसे बड़ी मांग थी, डिमांड थी कि आप लोगों की एक मुलाकात हो, वो मुलाकात भी हुई है, सार्थक चर्चा भी हुई है। अब इसके बाद आप लोगों से अनुरोध है कि आज शाम तक आप ये अपना टेंट वगैरह यहाँ पर हटवा लें। आपके पास अभी भी विधिवत अनुमति नहीं है। इसके पहले भी जब आप सेवा सदन के पास धरने में बैठे थे तो भी वो न तो धरने की जगह थी, न ही उसकी अनुमति थी। लगातार आप लोगों का 22 दिन का हड़ताल चला है। अब यदि आपके पास अनुमति नहीं है तो आप सभी आज 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक अपना टेंट वगैरह हटा लें। और कल से आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। यदि आपके द्वारा बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन किया जाएगा या इसका प्रयास किया जाएगा तो शासन प्रशासन की तरफ से विधिवत कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर सिर्फ एक धरना स्थल की नहीं है, ये तस्वीर उन सवालों की है जिनका जवाब आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। 22 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे विद्यावितान अतिथि शिक्षक सरकार से बातचीत की उम्मीद जगी। 5 सदस्यीय टीम को बातचीत के लिए बुलाया गया और इसी बीच दुर्ग के धरना स्थल पर पहुंच गई 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की टीम। शाम 6 बजे तक धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया और अगर जगह खाली नहीं की गई तो पुलिस बल के जरिए कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? जब बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, जब आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो अचानक इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल क्यों पहुंचा? आखिर किसके आदेश पर? और क्या 22 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे इन शिक्षकों को हटाना ही इस समस्या का समाधान है? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। दुर्ग से इस वक्त एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। विद्यामितान अतिथि शिक्षकों के आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचने की जानकारी सामने आई। आंदोलनकारियों के मुताबिक 200 से अधिक पुलिसकर्मी धरना स्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारियों को शाम 6 बजे तक धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई कि 22 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे इस आंदोलन को हटाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की जरूरत पड़ गई? क्या वाकई धरना स्थल को खाली कराने का आदेश दिया गया है? अगर हां, तो आदेश किसने दिया? और अगर आंदोलनकारियों को हटाया जाना है तो क्यों? यह सवाल सिर्फ विद्यामितान अतिथि शिक्षकों का नहीं है, यह सवाल आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने भी है। अब सबसे बड़ा सवाल तब शुरू होता है जब एक तरफ सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव सामने आता है, 5 सदस्यीय टीम को बातचीत के लिए बुलाया जाता है। यानी एक तरफ बातचीत का रास्ता खुल रहा है, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद की शुरुआत हो रही है, और दूसरी तरफ धरना स्थल पर अचानक भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच जाता है। तो सवाल उठता है, जब बातचीत हो रही है तब पुलिस को धरना स्थल खाली कराने के लिए भेजने की क्या जरूरत है? क्या सरकार और प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर कोई अलग निर्णय लिया गया? क्या धरना स्थल खाली कराने का कोई प्रशासनिक कारण है? क्या कोई नया आदेश जारी हुआ है, या फिर आंदोलन को खत्म कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब सरकार और प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि जब कोई आंदोलनकारी समूह 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हो और उसी दौरान बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो स्वाभाविक रूप से उम्मीद यही होती है कि बातचीत से समाधान निकलेगा। लेकिन यहां तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ पुलिस बल, और बीच में खड़े हैं हजारों शिक्षक और उनके परिवार। अब एक और सवाल, पिछले 22 दिनों से विद्यामितान अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं
उनका दावा है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख रहे हैं। कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी आंखों पर काली पट्टी बांधकर, कभी सड़क पर बैठकर लोगों से भीख मांगकर, कभी अपने खून से पत्र लिखकर, कभी अपने सिर के बाल हटाकर, कभी विधानसभा का घेराव करके, तो कभी शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करके उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल यह है कि जब 22 दिनों से आंदोलन चल रहा था, तब अचानक आज धरना स्थल खाली कराने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या थी, तो क्या बातचीत से उसे हल नहीं किया जा सकता था? क्या प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच संवाद का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या किसी भी आंदोलन का समाधान पुलिस बल से निकलेगा या बातचीत से? आइए अब पिछले 22 दिनों के इस पूरे आंदोलन को एक बार फिर समझते हैं। यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे एक लंबी मांग और लंबा संघर्ष है। इसके पीछे 11 वर्षों की तपस्या है। पर उतना पीछे न जाकर हम बात करेंगे वर्तमान समय में होने वाली घटनाओं की। 5 तारीख को विद्यामितान अतिथि शिक्षक ने दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के निवास का घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर शिक्षक मंत्री के निवास तक पहुंचे। उनकी मांग थी कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने, उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद 13 तारीख को विद्यामितान अतिथि शिक्षक दुर्ग से रायपुर के लिए पैदल निकलते हैं। उद्देश्य था विधानसभा का घेराव करना। छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से विद्यामितान अतिथि शिक्षक रायपुर पहुंचे। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन यहां भी आंदोलन का समाधान नहीं निकला, क्योंकि दुर्ग में ही उनको बीच रास्ते में ही रोक दिया गया और ये शिक्षक विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद 16 तारीख को एक बार फिर रायपुर के तूता मैदान से बड़ी संख्या में विद्यामितान अतिथि शिक्षक विधानसभा घेराव के लिए निकले। हजारों की संख्या में शिक्षक अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन सवाल फिर वही था, आखिर कब सुनी जाएगी इनकी मांग? आखिर कब होगी इनकी समस्या का स्थायी समाधान? और फिर आया 20 तारीख का दिन। विद्यामितान अतिथि शिक्षक एक बार फिर दुर्ग पहुंचे। इस बार फिर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के निवास सेवा सदन का घेराव किया गया। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, उन्होंने इस आंदोलन को और भी ज्यादा भावुक बना दिया, क्योंकि आंदोलनकारी पूरी रात सेवा सदन के आगे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए। इस धरने में सिर्फ पुरुष शिक्षक ही शामिल नहीं थे, बल्कि महिला शिक्षक भी मौजूद थी और उनके साथ थे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे। सोचिए, एक महिला शिक्षक अपने छोटे से बच्चे के साथ रात के अंधेरे में सड़क पर बैठी है। न कोई व्यवस्थित रहने की जगह थी, न खाने की पर्याप्त व्यवस्था और न ही सोने की कोई व्यवस्था। और आंदोलनकारियों के मुताबिक कुछ समय के लिए वहां पर बिजली की समस्या भी सामने आई। बिना टेंट, बिना किसी पर्याप्त व्यवस्था, खुले में शौच, सड़क के किनारे रात गुजारने को मजबूर ये विद्यामितान अतिथि शिक्षक, जहां सांप और बिच्छू जैसे जीवों का भी खतरा बना हुआ था। ऊपर से भूख
और तो और रात भर पानी की बूंदें आसमान से गिरती वो अलग, और उसके ऊपर आंदोलन की चिंता। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। ये तस्वीरें सवाल पूछती हैं, क्या कोई शिक्षक शौक से सड़क पर सोता है? क्या कोई माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारना चाहती है? शायद नहीं। लेकिन जब किसी को लगता है कि उसकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही, तब वह अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाता है। और यही इन शिक्षकों का भी कहना है। लेकिन अब जब 22 दिनों के संघर्ष के बाद जब बातचीत की एक नई उम्मीद दिखाई दी, जब सरकार की ओर से 5 सदस्यीय टीम को बातचीत के लिए बुलाया गया, तो आंदोलनकारियों को लगा कि शायद अब कोई न कोई रास्ता निकलेगा। शायद अब उनकी मांगों पर गंभीर चर्चा होगी। शायद अब कोई समाधान सामने आएगा। लेकिन धरना स्थल पर पहुंच गई पुलिस की भारी टीम। 200 से अधिक पुलिस कर्मियों के पहुंचने की बात सामने आ रही है और अब शाम 6 बजे तक धरना स्थल खाली करने के अल्टीमेटम की बात भी कही गई। अब सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। पहला सवाल, जब आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन धरने के लिए अनुमति लेकर बैठे हैं, तो क्या उस अनुमति को रद्द किया गया है? और अगर किया गया है तो उसका आधार क्या है? दूसरा सवाल, धरना स्थल खाली कराने का आदेश किसने दिया? तीसरा सवाल, क्या सरकार और प्रशासन के बीच इस संबंध में कोई नया निर्णय हुआ है? चौथा सवाल, जब 5 सदस्यीय टीम बातचीत कर रही है तो उसी समय धरना स्थल खाली कराने की जरूरत क्यों पड़ी? पांचवा सवाल, क्या बातचीत के दौरान पुलिस बल का इस्तेमाल किसी समस्या का समाधान कर सकता है? छठा सवाल, क्या शांतिपूर्ण आंदोलन को बातचीत के जरिए समाप्त करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार बातचीत चाहती है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल क्यों? क्या जैसे दिल्ली में बच्चों पर लाठी चार्ज हुआ, वैसे अब शिक्षकों पर होगा? क्या दिल्ली की आग अब छत्तीसगढ़ को भी जलाएगी? अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। आंदोलनकारियों की ओर से यह बात कही जा रही है कि जब गजेंद्र यादव जी तत्कालीन विधायक थे, तब उन्होंने विद्यामितान अतिथि शिक्षकों की मांगों को जायज मानते हुए उनके समर्थन में पत्र लिखा था। अगर ऐसा है तो आज जब वही गजेंद्र यादव जी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो आंदोलनकारी यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सत्ता और पद बदलने के बाद मांगों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है? अगर उस समय ये मांगें जायज थी, तो आज इन मांगों का समाधान क्यों नहीं हो रहा? और अगर आज भी ये मांगें जायज हैं, तो फिर आंदोलनकारियों को हटाने की नौबत क्यों आ रही है? यह एक राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों द्वारा उठाया जा रहा सवाल है और इसका जवाब संबंधित पक्ष से आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है। सवाल का जवाब देना लोकतंत्र का हिस्सा होना चाहिए। अब आईना सच का 24 के माध्यम से हम कुछ सीधे सवाल सरकार और प्रशासन से पूछना चाहते हैं। क्या इन शिक्षकों की मांगों पर बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है? क्या 22 दिनों से चल रहे आंदोलन का कोई ठोस समाधान निकलेगा? क्या धरना स्थल खाली कराने के बजाय बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या पुलिस बल की मौजूदगी से समस्या हल होगी या फिर संवाद से? क्या इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर सरकार को स्पष्ट रोड मैप देगी? और अंत में सबसे बड़ा सवाल, जब एक तरफ बातचीत का प्रस्ताव है
और दूसरी तरफ धरना स्थल खाली कराने की कार्रवाई की तैयारी, तो आखिर सरकार की वास्तविक रणनीति क्या है? 22 दिन कोई छोटी अवधि नहीं होती। इन 22 दिनों में इन शिक्षकों ने बहुत कुछ सहा है। कभी एक पैर पर खड़े रहे हैं, कभी आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कभी सड़क पर भीख मांगकर अपनी पीड़ा बताई, कभी अपने सिर के बाल हटाकर विरोध दर्ज कराया, कभी विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की, कभी शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव किया, बारिश में बैठे सड़क पर रात बिताई, महिलाएं अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी रही। और अब जब बातचीत की उम्मीद जगी है, तभी उसी समय धरना स्थल पर भारी पुलिस बल पहुंचने की खबर सामने आ रही है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धरना स्थल खाली होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या इन शिक्षकों की आवाज सुनी जाएगी? क्या उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा? क्या बातचीत से कोई समाधान निकलेगा? या फिर एक बार फिर आंदोलन और सरकार आमने सामने होंगे? ये पूरी रिपोर्ट हमने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आप पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझ सकें। हम किसी पक्ष के समर्थन या विरोध में फैसला सुनाने को नहीं आए हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना जनता का सबसे बड़ा अधिकार है। और जब हजारों शिक्षक 22 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हों, तो उनकी आवाज को सुनना भी लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि शाम 6 बजे के बाद आगे क्या होता है। क्या धरना स्थल खाली कराया जाएगा? क्या पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा? या फिर बातचीत के रास्ते से कोई बड़ा समाधान निकलेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे जैसे इस मामले में अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही लोकतंत्र का आईना है।